मैं हूँ हेमलता। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है संस्कार। संस्कार जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, उतनी संस्कारों का भी हमारे जीवन में होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि संस्कारों से ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। संस्कार शिक्षा के बारे में तो बाद में पूछा जाता है, पहले संस्कार देखे जाते हैं कि आप में कितने संस्कार हैं, आप कितने संस्कारी हो। तो इसीलिए संस्कार के बारे में आप ये सोचोगे कि संस्कार मतलब कभी भी सीख लोगे, कभी भी आपके अंदर संस्कार आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। संस्कार किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। संस्कारों को सिर्फ माता पिता ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। अच्छे संस्कारों का, अच्छे गुणों का होना एक बच्चे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को अगर आप शुरू से संस्कार देंगे, बच्चों को शुरू से अच्छी आदतें बताएंगे, तो वो उसी रास्ते पे चलेगा। जो आपने सिखाया है वो उसके अंदर इतना बस जाएगा कि वो उन्हीं बातों को आगे भी आपके सिखाए हुए रास्ते पे ही चलेगा। और अगर आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए, बड़े होके आप सोचोगे कि वो संस्कारी बन जाएगा, उसमें अपने आप संस्कार आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी स्कूल में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन संस्कार किसी भी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। संस्कार सिर्फ माता पिता ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार हैं जैसे बच्चे में, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको उस वक्त बताया जाए कि जब आप नहाते हो, नहाने के बाद आप मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, पूजा करो। ये सब संस्कारों में ही शामिल है। पेरेंट्स को आप, माता पिता को नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो, बड़ों के पैर छुओ। ये सब सिखाना माता पिता का ही फर्ज बनता है। ये सब कोई भी और नहीं सिखा सकता। एक बच्चे में अच्छे संस्कार देना माता पिता का ही फर्ज होता है। आप ही उसे एक अच्छे संस्कार दे सकते हो। गायत्री मंत्र का बताना, या उसे कहानियां जब आप सुनाते हो तो रामायण के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में आप ऐसे छोटी छोटी कहानियों से उसे सीख दे सकते हो, उसे बता सकते हो। तो वो बच्चे इतने तेज दिमाग के होते हैं कि आपकी सारी बातों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उसी के अनुसार जो जो बातें आपने सिखाई हैं उसी के हिसाब से वो चलते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हीं संस्कारों को, जो आपने संस्कार उन्हें दिए हैं, अच्छे संस्कार उन्हें दिए हैं, उसी को फॉलो करते हैं। अगर कोई घर में मेहमान आया, मेहमान को नमस्ते करना, बड़ों के पैर छूना, वो अपने आप करते हैं। आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो सिखा चुके हो उसे बचपन में। टीचर से अच्छी तरीके से बात करना, अपने जितने भी बड़े हैं अगर वो कुछ बोल जाते हैं तो उनको पलट के जवाब नहीं देना, उनकी बात सुनना, ये सब संस्कारों में ही शामिल है। और अगर आपने उसे उस वक्त नहीं टोका बचपन में, अगर वो किसी को पलट के जवाब दे रहा है या बात नहीं मान रहा या किसी के साथ गलत बिहेव कर रहा है, अगर आपने उसको उस वक्त नहीं टोका तो वो
आगे जाके आप सोचोगे कि अब वो सुधर जाएगा या नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गलत आदत, पलट के जवाब देना, ये सब बातें वो उसके अंदर बस चुकी हैं। मतलब अब वो आप चाहोगे तो भी वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी आदतों में शामिल हो चुकी है वो बातें। तो आपने उसी वक्त उसे टोकना है। जब बचपन में बच्चा पहली बार गलती करता है तो उसे प्यार से समझाना, नहीं बेटा, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं। तो आपने अगर उसे बचपन में उसी वक्त टोक के उसे बता दिया होगा तो वो आगे जाके बड़ों का अपमान नहीं करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि आपने उसे सिखाया है ना। तो आपने उसको इन्हीं संस्कारों को बचपन में देना है, ताकि वो एक अच्छे संस्कार हो। शिक्षा तो वो लेगा ही, स्कूल जाता है, शिक्षा तो उसे प्राप्त होगी। शिक्षा में, स्कूल में जाके वो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर भी लेगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार आपने दे दिए उसे, तो उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आगे जाके हम जब मंदिरों में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं कुछ ऐसी हरकतें करते हुए जो बड़ों के पैर छू रहा हो या मंदिर में हाथ जोड़ा, तो हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है। हम उन्हें जानते नहीं है, फिर भी हमारे दिमाग में बात आती है, माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दे रखे हैं बच्चे को, कितना छोटा बच्चा है। और अगर किसी में नहीं होते तो कई बार पेरेंट्स ये भी बोल देते, देखो सीखो उस छोटे से बच्चे से, उसमें कितने अच्छे संस्कार हैं। तो उस बच्चे का नाम तो अपने आप ही रोशन हो जाता है, और उसके साथ साथ माता पिता का नाम भी रोशन हो जाता है, क्योंकि माता पिता ने ही तो उसे संस्कार दिए हैं। अगर वो बच्चा किसी से कोई रास्ते में जा रहा हो या कोई परेशानी में है, उसकी मदद करने के बजाय उसे झिड़क दे, उसे डांट दे, उसके साथ गलत व्यवहार करे, तो आप करोगे कैसा बच्चा है ये, कैसे संस्कार दे रखे माँ बाप ने इसे। तो हर किसी में बच्चे के साथ माता पिता का नाम तो जुड़ा होता है। अगर वो अच्छे काम करता है तो भी जुड़ जाता है, और अगर नहीं करता तब भी जुड़ जाता है। तो ये माता पिता का फर्ज बनता है कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आपको हर बार उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने उसे बता दिया कि बड़ों के पैर छूने, अगर वो बाई चांस भूल भी जाता है, बेटे आपने पैर नहीं छुए, आपसे बड़े हैं, आप इनके पैर छुओ, तो वो अपने आप पहली बार, दूसरी बार, एक दो बार ही आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं। अगर आप उसे एक बार आदत डाल दोगे, जाओ बेटा नहाने के बाद मंदिर में हाथ जोड़ो, पूजा करो, प्रार्थना करो, तो अपने आप करेगा वो। एक आध बार ही आपको बताने पड़ेगा, सीधे सीधे, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है वो आदत। अब आपको उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब वो जाएगा, सीधा मंदिर में जाएगा, प्रार्थना करेगा, या बड़ों से गुड मॉर्निंग करेगा, हाथ जोड़ेगा, पैर छूएगा, ये उसकी आदतों में शामिल हो चुका है। स्कूल में टीचर से अच्छी तरीके से बात करेगा, टीचर भी तारीफ करेगी ना, ऐसे बच्चों के तो हर कोई तारीफ करता है। टीचर भी और टीचर से बोलेगी, देखो ये कितना अच्छा बच्चा है। गुणी जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ करने की या कहने की जरूरत नहीं होती, उनका नाम तो अपने आप ही हो जाता है, पूरे स्कूल में हो जाता है। पूरे रिश्तेदार जितने भी होते हैं उनमें उसका नाम अपने आप हो जाता है, और साथ में पेरेंट्स का भी नाम होता है। स्कूल में यही कहेंगे ना, देखो इसके माता पिता ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए, कितना अच्छी तरीके से ये हर एक बात को सीखता है, चुप बैठता है, स्कूल में हर एक काम को समय पे करता है। तो ये सारी बातें अगर वो टीचर्स तो अपने आप ही तारीफ करेगी ना, और बल्कि ना अगर और टीचर्स के साथ भी बैठेगी तो वो बोलेगी, देखो वो बच्चा बहुत ही गुणी है, उसमें गुण कूट कूट के भरे हैं, उसके पेरेंट्स ने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं
कि वो एक दिन अपना नाम रोशन करेगा। ये हर किसी के जबान पे आएगा ये बात, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके स्कूल में हो, आसपास के माहौल में, जहां पे भी जाओगे तो आपको एक अच्छी खुशी मिलेगी। आपको कुछ टाइम लगेगा बच्चों के साथ उन्हें सिखाने में, लेकिन बाद में आपको ही गर्व महसूस होगा। तो बच्चे को एक अच्छे संस्कार देना आपका फर्ज है। आप अपने बच्चे को एक अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो हमारा फर्ज बनता है, माता पिता का फर्ज बनता है कि छोटे बच्चों को टाइम निकाल के उन्हें ये सब बातें, अच्छी अच्छी बातें आप सिखाओगे तो आगे जाके आपको उनके व्यवहार से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उनका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको खुशी होगी, आपका नाम होगा। तो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी आपका फर्ज है। तो आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो अपना और आपका दोनों का नाम रोशन करे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।